यहाँ उपस्थित हमारे पाकड़ा कॉलेज प्रधानाचार्य और कॉलेज से आए शिक्षक, हमारे प्यारे बच्चे जो इसमें कंपटीशन दे रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह का ये कंपटीशन भारतीय ऊर्जा परिषद कई दृष्टि 2047 संभावनाएं एवं चुनौतियां आज एमसीडी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज फार्मर में राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर आपने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सन 2047 तक हमें ऊर्जा के क्षेत्र में संपूर्ण भारत में आत्मनिर्भर बनना है और उसके लिए हमें 24 घंटे हिंदुस्तान के अंदर बिजली चाहिए। उसके लिए आज हम पेट्रोल पर निर्भर है, कोयले पर निर्भर है, पानी पर निर्भर है और गैसेस पर निर्भर है। लेकिन हमें बड़ा अच्छा एक ऑप्शन जो मिला है जिसमें हम बराबर काम भी कर रहे हैं, वो सोलर ऊर्जा है। सोलर ऊर्जा के दो बड़े फायदे। पहला फायदा यह है कि उसको हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद उसका 20-25 साल तक आसानी से हम उपयोग करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि उससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। बातें विषय अपने सभी लोगों ने अपनी बात कही और बच्चों ने बड़े अच्छे अपने विचार भी रखे और ऑप्शन भी बताए। लेकिन मैं इसमें आपसे खास बात कहना चाहता हूं जो मैंने महसूस किया। आज मैं आपको बता दूं कि बल्ब का अब से बहुत साल पहले आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब का। उसके लिए हम अल्बर्ट एडिसन जो थे उन्होंने कम से कम 1000 आविष्कार बता 1000 बार उसको ट्राई किया। 1000 बार फेल होने के बाद तब जाकर उनको पास, तब उनको कामयाबी मिली। तो मेरा आप लोगों से कहने का मतलब यह है कि सन 2047 की जो हम बात कर रहे हैं उस मकसद को हम पूरा करने के लिए आप इस देश का भविष्य है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस देश का भविष्य हैं और आज से हमारी कल बनेगा। यदि आप ऊर्जा के लिए कोई नया आविष्कार करते हैं, क्योंकि ऑप्शन कभी खत्म नहीं होते। मेरा मानना यह है कभी ऑप्शन खत्म नहीं होते, ऑप्शन अभी बाकी है। आपको मेहनत करने की जरूरत है, अपना लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कोई एक ऐसा अच्छा ऑप्शन लेकर जरूर आएंगे जो ऊर्जा की समस्या को खत्म करेगा। इसलिए इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जितनी हमारी कमाई होती है, अगर उससे अधिक हमारा खर्चा होता है तो हमारी वो कमाई बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है।
उसका इस्तेमाल हम इस तरह से करें कि वो एक मोबाइल टीवी हमारी पंखा भी चला दे और उसके साथ साथ हम दूसरा कोई कार्य भी कर ले। यदि अगर हम अपनी कमाई को बचा लेते हैं, यानी जो साधन हमारे पास है उसको हम तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि साधन इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन जो साधन हमारे पास है उसका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो एक अच्छी बचत हमारी हो जाएगी। ये भी है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप जापान जाएंगे तो जापान के अंदर ये बताते हैं कि जापान की जो नालियां हैं उसके अंदर जो पानी बहता है उसमें मछली भी बन सकती है। उसका रीजन ये है कि वहां पे हर व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है। यानी अगर उसने खाना खाया तो खाना खाने के बाद उस प्लेट को वो अपना खोल कर रखता है। ऐसा नहीं है किसी को ऊपर छोड़ देता है, उसके लिए कोई व्यक्ति आएगा तो वो उसको उठा कर रखेगा, उसको साफ करेगा। उससे क्या है, हमारी एक्टिविटी होती है, वेस्टेज होती है। तो मेरा मतलब यह है आपको बताने का कि इस बिजली को, इस ऊर्जा को आप कितना इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ बचत पे भी ध्यान दें। इस बात के साथ साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल आपका होगा, आपका भविष्य उज्जवल हो। और ये जो हमने सन 2047 का संपूर्ण भारत में बिजली संकट किया है वो हमारा पूरा हो, उसके लिए आप पहले आए, आपके साथ हम खड़े रहें और जो भी सहयोग हम कर सकते हैं हम आपका करते रहेंगे। और इस का मैं समझता हूँ बहुत अच्छी मतलब ये पहल है जिस तरह से कंपटीशन हुआ है। इस तरह के कंपटीशन होते रहने चाहिए। लेकिन एक बात मैं अपने शिक्षक महोदय से भी कहूँगा कि कोई भी अगर विषय, मेरी खासतौर से आपको गुजारिश है कि उसकी जो बेसिक है, बेसिक पे आप ध्यान दें। एक्चुअली होता क्या है कि हम सवाल तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों को बेसिक ही नहीं समझ पाते। जब हमारा सवाल समझ में नहीं आएगा तो हम उसका आंसर नहीं कैसे दे पाएंगे। तो आप बेसिक पे थोड़ा ध्यान दें। अगर बेसिक चीजें हमारी मजबूत होंगी तो हमारा सवाल समझ में जब आएगा तो उसका ऑप्शन भी अच्छे होंगे, उसके लिए हम मेहनत भी करेंगे, उसमें निपुण भी होंगे। इसी के साथ आपका एक बार धन्यवाद।